नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने शशांक बेड़ा में सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के विरोध में पार्टी कार्यालय में 8 जनवरी को धरना देंगे कार्यकर्ता, बैठक कर बनाई रणनीति। सीसीएल इलाके में जारी है अवैध खनतों की डोजरिंग, 70 से अधिक खनतों को किया जा चुका है ध्वस्त। और जयंती पर याद की गई भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, झामुमो ने किया नमन। जन शिकायतों को दूर करने के लिए वर्ष 2021 के पहले रविवार से सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत विधायक शशांक बेड़ा पहुंचे। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने तफसील से लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही जल्द इसके समाधान का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग के एसडीओ, नगर निगम के सिटी मैनेजर, जेई व नगर निगम के संवेदक और अन्य कर्मचारी भी साथ में थे। इस दौरान लोगों ने गली, नाली, ट्रांसफार्मर, बिजली व लाइट की समस्या से विधायक को अवगत कराया, जिसके बाद विधायक ने मौके पर संबंधित पदाधिकारी को आदेश दिया। संडे का दिन था, मैं जियो साहब बहुत जनसंख्या होते हुए जब भी हम लोग किसी प्रकार का भी बैठक हम लोग करते हैं या सामाजिक बैठक हो वहाँ जरूर है। इस दौरान विधायक ने कहा कि सभी बुनियादी समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। कहा कि क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या हो वे उनके समक्ष रख सकते हैं। साल के पहले इतवार विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं शशांक बेड़ा के मोहल्ले में पहुंचा। इस इलाके में चल रही तमाम परेशानी, दिक्कतें, सरकार की योजनाओं की कमी, इनसे अवगत हुआ और प्रयास है कि एक सकारात्मक पहल करके शशांक बेड़ा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनको बेहतर तरीके से बहाल हम लोग कर पाएँ। और हमें पूरा भरोसा है कि जब आज मैं स्वयं चल कर आया हूँ, यहाँ पर की समस्याओं को अपनी आंखों से देखा है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसका समाधान करने में कामयाब होंगे और बहुत जल्दी शशांक बेड़ा आपको एक व्यवस्थित मोहल्ले के तौर पर दिखेगा। सीसीएल इलाके में संचालित अवैध खनतों को लगातार पुलिस अभियान चलाकर ध्वस्त कर रही है। रविवार को एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में डोजरिंग का कार्य किया गया। मौके पर जेसीबी के जरिए इलाके में संचालित कई अवैध खनतों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि अभियान में अब तक 60 से 70 अवैध खनतों को ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं धंधेबाजों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन व सीसीएल प्रबंधक के द्वारा अवैध खनता संचालकों को चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद भी वे नहीं मानते हैं तो बड़ी कार्रवाई होगी। उनका जगह यहाँ नहीं, जेल में होगा। मुहम्मा चौड़ा करवाओ पहले। वो तो खड़वे करेगा, वो लास्ट में से भरा है ना। छोटा भाई एक
खिलाफ लगातार गुजरिंग की जा रही है और लोगों को चिन्हित की जा रही है। जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं उन पर FIR भी की जा रही है और उनको यह चेतावनी भी दी जा रही है लोकल पुलिस प्रशासन की तरफ से, CCL प्रबंधन की तरफ से, कि अगर नहीं मानेंगे तो बड़ी कार्रवाई होगी और उनका जगह यहाँ नहीं जेल में होगा। और यह जो अभियान चल रहा है पिछले मंथ में लगातार चली है, लेकिन 27 तारीख से इंटेंसिव तरीके से चलाया गया है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और हमने CCL प्रबंधन से भी निवेदन किया है कि जो ओपन कास्ट माइंस है उनका फेंसिंग होना चाहिए, लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। जो आम रास्ता लोगों ने बना दिया है वो बंद होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर कार्रवाई हो रही है और 0 टॉलरेंस रहेगा कोयला चोरी के लिए। मेरे देखरेख में लगभग 60-70 खंता का डोजिंग हो चुका है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंधवरिया हरकटो टोला के रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने अपने भाई राजेंद्र सिंह और पुत्र बंटी सिंह के साथ पास के ही कुछ लोगों पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। इस बाबत वीरेंद्र सिंह ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि दरवाजा खोलने की बात को लेकर कुछ लोगों ने तलवार, लाठी, फरसा से उन पर, उनके भाई एवं पुत्र पर हमला कर दिया। घटना में उनका सिर फट गया है, जबकि भाई और पुत्र को भी चोट आई है। बताया कि पहले से भी उनका विवाद चलता आ रहा है। हमारा घर है टोले हरकटो और उसमें जो है हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया। और दरवाज़ा जब बंद कर दिया तो हम खोलने गए तो हमको ऊपर मारपीट कर दिया, तलवार, टांगी, फरसा सब निकाल कर मारपीट काट दिया। मेरा भाई को पैर काट दिया, मेरा माथा फोड़ दिया, मेरा लड़का लाठी से मार दिया है। यही सब विवाद है सब। हमारा दरवाज़ा बंद था, वो खोलने के चक्कर में जो खोलने गया तो हमको ऊपर लाठी वार, तलवार, फरसा सब चला दिया। बढ़ते ठंड से एक ओर जहां लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है, वहीं भाजपा में जिला कमेटी गठन के बाद पद नहीं मिलने से पुराने कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ा हुआ है। पद नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में रविवार को हटिया को वार्ड मैदान में कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। बैठक की अध्यक्षता वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा ने किया, जबकि संचालन अरुण राणा के द्वारा किया गया। बैठक में 8 जनवरी को जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ पार्टी कार्यालय में आयोजित धरना को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बताया गया कि जिले भर के आक्रोशित कार्यकर्ता धरना में शामिल होंगे। मौके पर भाजपा नेता भगीरथ मंडल ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 8 जनवरी के धरना पर यदि प्रदेश नेतृत्व एक्शन नहीं लेता है तो कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में जाकर धरना देंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिलाध्यक्ष नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महादेव दुबे हाय 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 हाय। महादेव दुबे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दुबे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जिलाध्यक्ष को विलंब बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महादेव दुबे का विलंब बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आज गिरिडीह प्रखंड के मुफस्सिल प्रखंड में हम लोगों के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है। महादेव दुबे जी द्वारा जो घोषणा 12 दिसंबर को जो घोषणा जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के किया गया था, उसके विरोध में हम लोग आज यह बैठक कर रहे हैं। और हम लोग 8 जनवरी को गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में धरना देने का काम करेंगे। महादेव दुबे के विरोध में धरना देंगे और उस धरना कार्यक्रम में हमारे पूरे जिला से, पूरे जिला कमेटी में जो अनियमितता बरती गई है या प्रखंडों में जो अनियमितता बरती गई है, जिस व्यक्ति को चयन कर सर्व समिति बनाया गया था, चाहे जिस मंडल अध्यक्ष का भी, वह महादेव दुबे द्वारा उन जो नामांकित थे, जो उम्मीदवार थे, उनको नहीं बना करके दूसरे आदमी को पैसे के लेन देन पर थोपा गया है। चाहे उनकी जो भी कार्यशैली रहा हो, आज हम 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड के पदाधिकारी जिला तक पहुंचे, हम लोग काम किए हैं। लेकिन आज ये महादेव दुबे जो जिला अध्यक्ष जो बनाया गया है, ऐसे जिला अध्यक्ष हम लोग को देखने को आज तक नहीं मिला 20 वर्षों में।
सभी जिला अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्षों का कार्यशैली जो रहा वह बहुत अच्छा रहा। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, संगठन को साथ लेकर चले, और आज जैसे जिला अध्यक्ष को थोपा गया हम लोग के प्रति, हम लोग इसको अस्वीकार करते हैं। दूसरी बात है, जो संगठन हम लोगों ने मजबूत किया है, या गिरिडीह जिला हो या प्रखंड हो, गिरिडीह मुफस्सिल हो, चाहे बेंगाबाद हो, डुमरी हो, गाँवा हो, तिसरी हो, राजधनवार हो, भरकट्टा, बिरनी हो, सभी जगह इन्होंने घोटाले का काम किया है। और जब कमेटी विस्तार का जब समय आया, हर जिला पूरे झारखंड के जिला में जो ही जिलाध्यक्ष का घोषणा हुआ, उन्होंने 15 दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर सभी कमेटी का विस्तार कर गया। लेकिन हमारे गिरिडीह जिला के महादेव दुबे जी ने 6 महीना 7 महीना लगा दिया, ताकि उनके प्रति कौन सा भाव मोल जो करे, जो अधिक दाम बढ़कर अधिक बोली बुलागा कर करे, वैसे व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्हित कार्यकर्ता नहीं है, वैसे अध्यक्ष को बनाया गया मंडलों में, जो संगठन के कार्यकर्ताओं को ना उसको कोई पहचानता है, न जानता है, ना वो जो अध्यक्ष बनाएगा ना वो किसी को जानता है। इसलिए हम लोग महादेव दुबे के विरुद्ध जो ये कार्य किए हैं, संगठन का कार्य गड़बड़ी किए हैं, इसको विरोध में हम लोग 8 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में धरना देंगे। उस धरना में हमारे सभी जिला प्रखंडों से, गिरिडीह के सभी मंडल से वहाँ के लोग जो आक्रोशित हैं, उस सभी लोग यहाँ पर उस धरना कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा, जो महिला मोर्चा भी जो है वह भी आक्रोशित है। किसी भी महिला को, पुराने कार्यकर्ता को, चाहे जिला कमेटी में हो, चाहे किसी पुराने कार्यकर्ता को शामिल नहीं किया गया, नए कार्यकर्ता को शामिल किया गया। और अंतिम में हम लोग ये प्रदेश को भी बताना चाहेंगे, अगर ये 8 तारीख की धरना को कार्यक्रम 1 दिवसीय 2 दिवसीय जो हम लोग निर्णय लेंगे, अभी 2 दिवसीय का कार्यक्रम हो, 1 दिवसीय का हो, अगर प्रदेश इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से गिरिडीह जिला के सभी कार्यकर्ता जा करके प्रदेश कार्यालय में धरना देने का काम करेंगे। शेख भिखारी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को कमलजोर स्थित ग्राउंड में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट में GMFC बरवाडीह की टीम ने ABC टीम घुटिया को पेनल्टी शूट में 5-3 गोल से पराजित कर टूर्नामेंट जीत लिया। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार और कांग्रेसी नेता नवीन आनंद चौरसिया ने विजेता टीम को खिलाड़ियों को कप और फ्रिज देकर सम्मानित किया। वहीं रनर टीम के खिलाड़ियों को वॉशिंग मशीन देकर सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट में विशिष्ट अतिथि के रूप में माले नेता राजेश सिन्हा, मोहम्मद चांद आदि मौजूद थे। टूर्नामेंट का आयोजन सीमांत गांधी युवा क्लब कमलजोर के द्वारा किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। और एक आक्रमण फिर से बहुत सुलझे हुए तरीके से, लेकिन गोलकीपर बेचारा लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से कहीं ना कहीं मैं कहूं कि GMFC ने मैदान को पूरी तरह से अपने आप में समेट लिया है। और एक फॉल, पूर्व युवा है, थोड़ा सा समय निकल गया, उसके बावजूद भी अपना प्यार इस तरह से फुटबॉल के प्रति देते हैं। हार्दिक अभिनंदन इस फुटबॉल ग्राउंड में आपका। और ये आउटलाइन, और हम शुक्रिया अदा करते हैं फोरियो मोबाइल बरवाडीह का, रिया इंटरप्राइजेस बरवाडीह का, राजेश सिन्हा जी का। और इस तरह से अंतिम समय में हाथ कुछ अमूल्य किया, कुछ अलग होता सीरीज का। कमलजोर के इस ग्राउंड में उपस्थित तमाम नौजवान, बुजुर्ग, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक आप मुझको सुन पा रहे हैं, वो तमाम लोग मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, CRPF के ऑफिसर साहब, अमीन अकेला जो हमेशा फुटबॉल की जान होते हैं अपने बेहतरीन कमेंट्री से, डॉक्टर सुमन चांद, हमारे गांधी भाई नवीन जी, राजेश जी, अशद भाई हमारे, और भी तमाम लोग भाई इस बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और CRPF के ऑफिसर साहब की बात से इत्तेफाक रखते हुए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमी जिसका नाम झारखंड है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की किताबों में 1857 पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप आदिवासी हुल की बात करते हैं जो झारखंड की धरती पर हुआ था, तो 57 से पहले झारखंड की धरती ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, और वो आंदोलन झारखंड की धरती से निकला था। बड़ा लंबा संघर्ष का इतिहास है झारखंडियों का।
झारखंडियों के इतिहास में जहाँ सिद्धू कान्हू चांद भैरव है, वहाँ टिकैत उमराव के साथ शेख भिखारी का नाम भी लिया जाता है कि अपने मादरे वतन को और सरजमी को आबाद करने के लिए लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के लड़ाइयाँ लड़ी, कुर्बानियाँ दी और जिसका फल यह झारखंड है। मुझको बड़ा अच्छा लगा आपके मुँह से ये सुनकर कि जो जद्दोजहद और जो स्टेमिना और जो सहने की ताकत झारखंडियों की है, यही चीज़ हमें निखारती है, यही चीज़ हमें बनाती है। और हमारी ये नौजवान जिनके आदर्श धोनी है, असुलता लकड़ा है, सलीमा टेटे है, और मुझको भी बड़ा उम्मीद और भरोसा है कि शायद इसी मैदान से निकलने वाला कोई बबलू, कोई फिरोज यहाँ से निकले और गिरिडीह के पैमाने से लेकर झारखंड तक नाम रोशन करे, तो हमें भी ये कहने में बड़ा गर्व और खुशी महसूस होगा। भिखारी फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन में उपस्थित आदरणीय और हमारे माननीय विधायक जी, मंच पर उपस्थित सीआरपीएफ के एसपी साहब, हमारे मित्र राजेश जी, हमारे मित्र असद भाई, गांधी जी और मेरे बड़े भाई एवं साथियों, नौजवानों, आज के आयोजन में जो जोश, जो खरोश खिलाड़ियों का नजर आया, उससे मन सब महसूस करता हूं। और मैं जीतने वाले टीम बरवाड़ी की टीम को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और गोटिया के टीम को भी उसके जोश के लिए मुबारकबाद देता हूं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती पर झामुमो जिला कार्यालय में रविवार को एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की एवं संचालन महिला नेत्री परमीला मेहरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले के चित्र में माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने समाज में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सावित्रीबाई फुले शिक्षा के पहली महिला शिक्षिका थी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो कार्य हैं उल्लेखनीय हैं। तो खासकर महिलाओं को, बालिकाओं के शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया और समाज के जो वंचित लोग थे उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम किया, मुख्य धारा जोड़ने का काम किया, उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया। उनके इस कार्य को समाज और पूरा देश उनके प्रति, और ये उनकी प्रति वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए मार्गों पर आज भी लोग चलने का प्रयास करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथी और महिला विंग, खासकर महिला मोर्चा के नेतृगण समाज के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, आज उनकी जयंती समारोह मनाया गया और हम सभी नारी समाज के लिए जो माता सावित्रीबाई फुले का योगदान रहा, उनका त्याग रहा, बलिदान रहा, वह एक बहुत ही हम महिलाओं के लिए सोचने और समझने की बात है कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया और नारी शिक्षा का प्रेरक के रूप में उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया। हम सभी महिलाओं को भी ये दायित्व बनता है कि हम घर घर शिक्षा का अलग जगावें और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए हम सभी को, महिलाओं को आगे आकर के अहम भूमिका निभाते हुए सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान निभाने की जरूरत है। दिव्यांग जन कल्याण संघ की जिला स्तरीय मासिक बैठक रविवार को झंडा मैदान में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से
पिछले बैठक पर लिया गया निर्णय पर चर्चा की गई और यह पाया गया कि किसी भी मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में संघ सदस्यों ने निर्णय लिया कि 5 जनवरी को एक शिष्टमंडल विभाग से मिलकर इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद विधायक से मिल दिव्यांगों से संबंधित सभी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। आज दिव्यांग जन कल्याण संघ की मासिक बैठक हम लोग किए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर उपायुक्त महोदय गिरिडीह को 14 सूत्रीय मांग सौंपे थे, उस पर मिल करके जानकारी लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ 10 जनवरी को बनखंजो हवाई अड्डा के बगल में क्रिश्चियन हिल में दिव्यांग मिलन समारोह करने का हम लोग का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके जिले भर के दिव्यांग लोग आएंगे और उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। वर्ष के अवसर पर जैसा कि सर ने कहा कि हम लोग एक दिव्यांग मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं बनखंजो बोड़ो हवाई अड्डा के पास, जहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मीडिया भाई बंधु से भी मेरा आग्रह है कि आप सब भी आएँ और जो समाज के कार्यकर्ता हैं उन सबों से भी आग्रह है कि इस मिलन समारोह को सफल बनाने में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सहयोग करें। गिरिडीह जिला तैलिक शाहू सभा द्वारा महेश लुंडी पंचायत के बराह मोरिया, बजटो और बंदरकुप्पी गांव में रविवार को जरूरतमंद लोगों के बीच 500 कंबल का वितरण किया गया। सभा के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद शाहू ने कहा कि तैलिक शाहू सभा कड़ाके की सर्दी में सुदूरवर्ती गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। वहीं जिला महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि शाहू समाज मानव सेवा को अपना धर्म समझता है, इसलिए मानव सेवा में हमारा समाज हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। आज गिरिडीह जिला तैलिक शाहू सभा के द्वारा 500 लोगों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। कम्बल का वितरण महेश लुंडी, बरामोरिया, बजटो और बंदरकुप्पी गांव में किया गया है। सुदू गांव में जाकर तैली समाज ने इस कड़ाके की सर्दी में कम्बल वितरण कर अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। इसके पहले भी तैली समाज के द्वारा बहुत सारे गांवों में जाकर कंबल का वितरण किया गया। हमारा समाज हमेशा से मानव सेवा को प्राथमिकता देता आया है, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे किसी भी आपदा का समय हो। गिरिडीह जिला तैलिक शाहू सभा हमेशा आपदा के समय लोगों के साथ खड़ा रहता है और लोगों को मदद पहुंचाने का काम करता है। इधर देवरी प्रखंड की बेड़ोडी पंचायत अंतर्गत नायक डी के रिटायर्ड राजस्व उप निरीक्षक सह समाज सेवी लाला अशोक कुमार ने रविवार को अपने निजी खर्च से 500 से अधिक कंबल का वितरण गरीबों और असहाय के बीच किया गया। लाला अशोक कुमार ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में उन्होंने अपनी सेवा दी है, ऐसे में वह रिटायर होने के बाद वृद्धा पेंशन, जाति, आवासीय, आर्य प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित दाखिल खारिज, रसीद, खतियान से जुड़ी समस्याओं में आम लोगों की मदद के लिए भी वह हर समय तत्पर है। पंचायत के फतेहपुर गांव में मेरे द्वारा कंबल वितरण का कार्य किया गया। यह कंबल का वितरण गरीब गुरुओं के बीच में किया गया है। चूँकि ठंड भयंकर है, ठंड को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि कंबल का वितरण गरीबों के बीच में करना है और उसी कड़ी में आज हम लोग कंबल का वितरण किए। और सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि यह जो कंबल का वितरण हो गया, ये कोई सरकारी फंड से नहीं है, सरकार के द्वारा यह नहीं दिया गया है। यह बिल्कुल ही हम अपना निजी खर्च से एक कंबल का वितरण कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहा है कि नहीं सरकारी फंड से दिया जा रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। लोग अफवाह में जो है सो कह रहे हैं कि सरकार से मिलता है इसीलिए बांटा जा रहा है, लेकिन वैसा बात नहीं है। हम अपना पैसा से, पॉकेट के पैसा से एक कंबल का वितरण कर रहे हैं। कंबल का वितरण हमारी इच्छा थी। तिश्री में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर पार्टी नेता गंगाराम टुड्डू के आवास में रविवार को एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा उपस्थित हुए। बैठक में तीसरी कमेटी में सर्व समिति से बेजू मरांडी को कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया। लोगों ने कहा कि बेजू मरांडी एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं। वे कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान चलाकर जिला के हर प्रखंड में संगठन को एक नया स्वरूप दिया जाएगा। बताया कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़कर बूथ कमेटी गठन के साथ हर पंचायत में एक अध्यक्ष बनाकर संगठन को मजबूत करेंगे। आपके प्रखंड को हम कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम मेरी निगाह से कोई उछल है या हम सोच सकते हैं वही आपके प्रखंड को हम कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं? यह चर्चा करने आए हैं कि हम लोग एक इसमें कांग्रेस को एक नया पूरे जिला में नया स्वरूप देनी है। इसके लिए सदस्यता अभियान चलाना है और सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। और अब तक आप देख रहे होंगे कि तीसरी में कि कुछ सीमित लोग हैं, जो लगता था कि कांग्रेस इतने ही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें हम जागृत नहीं कर सके थे। जो बहुत सारे लोग कांग्रेस के प्रति सोच रखते हैं लेकिन हम जोड़ नहीं सके थे। लेकिन एक अभियान के तहत अभी 2 महीना हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जनवरी और फरवरी 2 महीना हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे और सदस्यता अभियान जोड़ करके हम सबसे पहले बूथ कमेटी बनाएंगे। बूथ कमेटी बनाने के बाद पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और पंचायत अध्यक्ष के बाद फिर हमने अपने जोन बनाएंगे। इस तरह से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और सबों के साथ मिलकर यहाँ संगठन को काफ़ी मजबूत करेंगे। और सरकार के जो लाभ आ रहे हैं, सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हैं, सरकार चाहती है हम जनता को दें, तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं जा पाती है हम अपने कैडर के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।